नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार जनता को लेकर जो योजनाएं चला रही हैं उसका कितना फायदा वहां की जनता को मिल रहा है। कोरोना काल में रोजगार जो जिन लोगों के छिन गए थे उसको वापस कर जो है देने को लेकर सरकार क्या क्या कदम उठा रही है ताकि उद्योग जो है नए लेकर आए और साथ ही बेरोजगार जो भी घूम रहे हमारे युवा उनको रोजगार मिल पाए। दूसरी तरफ शिक्षा के क्षेत्र में सरकार क्या कुछ काम कर रही है। और अगर बात कि मध्य प्रदेश के किसानों की जाए तो किसानों को लेकर शिवराज सरकार की क्या क्या ऐसी योजनाएं हैं जिसको धरातल पर उतारा जा रहा है और सीधा उसका फायदा मध्य प्रदेश की जनता को मिल पा रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता श्याम साहू और साथ ही संजय गोस्वामी मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। जो है जानने की कोशिश करेंगे श्याम साहू से और संजय गोस्वामी से कि आखिरकार मध्य प्रदेश में सरकार की योजनाओं का कितना लाभ वहां की जनता को मिल रहा है, किस तरह से उसका फायदा उठाया जा रहा है। संजय, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, किसानों की सबसे बड़ी समस्या है धान की पराई का अभी वक्त चल रहा है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर यूरिया की किल्लत आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों के साथ कुछ ऐसी समस्या है जिसको लेकर सरकार कदम उठा रही है, सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पा रही। बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी लगातार बारिश का भी मौसम चल रहा है और जो धान की फसलें वो भी अभी चालू है, लेकिन यूरिया की कमी महसूस हो रही है। उसके ऊपर अभी सरकार का बहुत बड़ा बिल्कुल व्यवस्था जो है सरकार को होगी। श्याम, अगर आपके क्षेत्र की हम लोग बात करें तो वहां पर किसानों के सामने ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं किया जा रहा और सरकार दावे और वादे कर रही है? किंतु प्रशासन द्वारा अभी तक यूरिया के लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिल सके। जिला कलेक्टर द्वारा एक आदेश जरूर जारी किया गया है समस्त सोसाइटी में कि सभी किसानों को यूरिया उपलब्ध कराया जाए, किंतु प्रशासन द्वारा किसी भी सहकारी समिति में यूरिया उपलब्ध नहीं कराया गया। बिल्कुल। बात अगर श्याम जो है कोरोना काल को लेकर की जाए, रोजगार को लेकर बात की जाए तो सरकार ऐसी कौन कौन सी योजनाएं ला रही हैं जिसका फायदा सीधा युवाओं को मिल सके, जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उनको काम धंधा मिल सके। उस क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सरकार क्या काम कर रही है? वर्तमान समय में मध्य प्रदेश सरकार बेरोजगारों के लिए योजनाएं तो अनेकों ला रही है, किंतु धरातल में उन योजनाओं का किसी भी प्रकार से बेरोजगार युवाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान समय में देखा जाए कि पिछले 2 वर्षों से जो कोरोना महामारी इस प्रदेश में फैली, उस समय से अभी तक जितने भी बेरोजगार युवाओं ने अनेकों परीक्षाएं मध्य प्रदेश में नौकरी के लिए दी, किंतु आज तक उन युवाओं को नौकरी उपलब्ध नहीं हो पाई। बिल्कुल, ये एक बड़ी समस्या जो है वो देखने को मिलती है। संजय, अगर आपके क्षेत्र की हम बात करें विकास को लेकर, ऐसे कौन सा विकास है जो होना बाकी है या फिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो उठाए जा रहे हैं जनप्रतिनिधि के सामने, उन मुद्दों को दूर नहीं किया जा रहा है और जनता से वादा किया जा रहा है? बिल्कुल, अभी बताना चाहूंगा कि जहां जिस प्रकार से सरकार बड़े बड़े वादे करती है, जिस तरीके से बेरोजगारी है, महंगाई है, तो किसानों के बारे में बातचीत होती है। अभी मैं बताना चाहूंगा बिलाल की किसानों को डीबीटी योजना चलाई गई थी। डीबीटी योजना में किसानों को आधे दाम दवाई खाद भी वितरण किया जाना था, लेकिन किसानों ने उस चीज को खरीदा। आज तक किसी भी किसान को उसका लाभ नहीं मिला। इसके लिए किसानों ने सरकार ने एक नया सिस्टम ढूंढा है कि जब अपने वादे पर पूरा खरा नहीं उतर पाती है तो निचले स्तर के अधिकारियों को सस्पेंड कर दी जाती है। लेकिन बताना चाहूंगा कि अभी वापिस पिछले साल जैसे पिछले बार लगातार किसानों ने पूरी बारिश में सोयाबीन की दवाइयां डाली, महंगे महंगे खाद बीज डाले और आखिरकार आकलन की स्थिति ऐसी बनी कि सोयाबीन पूर्ण तरीके से खराब हो चुकी थी। किसान की कमर पूर्ण तरीके से टूट चुकी थी। इस बार वापस से उन्होंने फसल को बोया है और अभी भी स्थिति ऐसी डगमग है, लगातार कंटिन्यू बारिश हो रही है और किसानों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। लेकिन सरकार सिर्फ वादे कर रही है किसानों के लिए। अभी तक कृषि विभाग का कोई अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के लिए जो योजनाएं आती है उनको नहीं बताता है। अपने अपने किसानों को छटती कर अपने अपने वालों को वहां पे सोयाबीन का बीज वितरित किया जाता है, वहां पर उनके घर पर दवाई पहुंचाई जाती है। लेकिन जो सही किसान है, जिनको जो सुविधा का लाभ मिलना चाहिए,
वो अभी तक किसानों को नहीं मिला है। बात करें बेरोजगारी की, तो हर साल कुछ न कुछ नई नियुक्तियां निकालती है स्कूलों में, कॉलेजों में, बड़ी वो लेकर आते हैं कंपनियां, और उनको भर्ती के नाम पर रजिस्ट्रेशन भी होता है। बाद में पता लगता है बिलाल कि जो लोग रोजगार की तरफ से हैं कहीं ना कहीं शिकार होते हैं, वो काम करते हैं और 2-5 हजार 10 हजार खर्च करके उल्टे घर में आ रहे हैं। और इसका विपरीत परिणाम ये हो रहा है बिलाल कि कहीं ना कहीं जो लोग बेरोजगारी से त्रस्त हुए, 2 सालों से किस तरह की आर्थिक स्थिति खराब हुई है, कोविड-19 को लेकर बाहर जो लोग नौकरी कर रहे थे वो घरों की तरफ रवानगी दे चुके हैं, और आज वो लोग इतने त्रस्त हैं कि उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं, अभी हम एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगा बिलाल, हमने सबने देखा हुआ है, उसमें क्लियरली उस लड़के ने सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक बड़ा सवाल निशान उठता है कि सुसाइड नोट में लिखकर वो बोल रहा है कि मैं बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या कर रहा हूँ। तो एक सरकार के ऊपर एक बड़ा सवाल भी उठता है, और बेरोजगारी कितनी बढ़ चुकी है इसका भी पता लगता है। बताना चाहूंगा कि ये पूरे मध्य प्रदेश नहीं, हर जगह पे यही परिस्थितियां हैं। और अभी हमने देखा है कि अभी हमने हमारे नेशन 24 ने ही अभी खबर चलाई थी कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गले की चेन खींचते हुए नजर आए अपराधी। ये अपराधी नहीं मान सकते, ये बेरोजगार लोग हैं जो चोरी करने पर उतारू हो पाए हैं। इनको रोजगार नहीं मिलेगा तो इस तरह की चोरी की घटनाएं और आगे बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि अगर युवाओं को रोजगार मिलेगा तो युवा अपने काम पर वापस लौटेंगे और इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं वो कम हो सकती हैं। श्याम, अगर आपके क्षेत्र में बात की जाए वैक्सीनेशन को लेकर, कितनी रफ्तार से काम चल रहा है और कितने लोगों को अब तक फायदा मिल चुका है? वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ वैक्सीनेशन जो प्रदेश सरकार भेज रही है उसके अनुसार वैक्सीनेशन इस प्रदेश में जितना आ रहा है उसका एक हिस्सा छिंदवाड़ा जिले को मिल रहा है, जिसमें हर ग्रामीण क्षेत्रों में किसी सेंटर पे 50, किसी पे 100, किसी पे 200 ऐसा वैक्सीनेशन भेजा जाता है। जो मरीजों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, वैक्सीनेशन के लिए मरीज रात के 2 बजे से लाइन में लगते हैं कतार में, उसके बाद 200 इंजेक्शन उनके पास आता है, लेकिन बाकी लोग बिना लगाए वैक्सीनेशन घर चले जाते हैं। बिल्कुल, तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? प्रशासनिक अधिकारियों को उसके लिए भी एक रणनीति बनानी होगी। संजय, अगर आपके क्षेत्र में वैक्सीनेशन की बात की जाए, कितनी तेजी से काम चल रहा है और कितने लोगों को अब तक जो है वैक्सीनेशन हो चुका है? बिल्कुल, फिलहाल वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत सारे लोगों को भी वैक्सीनेशन मिल रहा है, पर लेकिन कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन सेंटर पर आए दिन झगड़े जो हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात उजागर करते आते हैं कि झगड़े में जो बातें खुलकर आती है उसमें यही कहा जाता है कि सब जहां अधिकारी बैठे वो अपने अपनों को वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, हमें वैक्सीनेशन लगाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लंबी लंबी लाइनें रहती है, बुजुर्ग लोग को वैक्सीनेशन के पास हैं, कोई भी बड़े पहचान वाले लोग आते हैं और अपने परिवार को वैक्सीनेशन लगवा के डायरेक्ट बिना लाइन में लगे वैक्सीनेशन करवा के ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिलहाल वैक्सीनेशन का काम तो जोरों पर चल रहा है, पर ये जो अलग तरीके से अधिकारियों का, और अपने किसी पार्टी वाइज में नाम नहीं दूंगा, पर जो काम चल रहा है वो कहीं ना कहीं एक गलत तरीके से काम किया जा रहा है। वैक्सीनेशन हर आदमी को मिलना चाहिए, सरकार उसकी कोशिश भी कर रही है, लेकिन जो वैक्सीनेशन जिनको अभी पात्र है और जैसे अपंग लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इनको पहले पात्रता दी जाना चाहिए, लेकिन वो लोग लाइन में खड़े रहते हैं और जवान लोग वैक्सीनेशन करवा के घर चले जाते। बिल्कुल, तो अगर व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी तो जो है उसका सीधा फायदा जो है वो जनता को मिलेगा। श्याम, अगर मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई, लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? आपके इलाके की अगर बात की जाए तो उसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी, आबकारी विभाग क्या काम कर रहा है और उस पर लगाम कैसे लगाई जा सकती है?